गंगा में बहाई हुई अस्थियों का क्या होता है? कहाँ इकट्ठा होती है गंगा में बहाई हुई अस्थियां? और आखिर गंगा में ही क्यों बहाई जाती हैं अस्थियां? दोस्तों, यूं तो दुनिया भर में कई सारी नदियां हैं, लेकिन गंगा एक ऐसी पवित्र नदी है जहां एक डुबकी से ही इंसान के सारे पाप धुल जाते हैं। गंगा की बहती धाराओं से निकलने वाला संगीत किसी मरे हुए में भी जान फूंक दे, और गंगा की राहों में बसने वाले शहरों की तो बात ही अलग है। ऋषिकेश से लेकर हरिद्वार और बनारस से लेकर प्रयागराज, जहां तक देखो वहां एक अलग ही रौनक देखने को मिलती है। पर दोस्तों, इन शहरों में लोग खूबसूरती देखने के साथ साथ अस्थियां विसर्जित करने के लिए भी आते हैं, और बहुत ही बड़ी संख्या में आपको गंगा नदी में विसर्जित की जाने वाली अस्थियां देखने को मिलेंगी। पर क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर गंगा नदी में ही क्यों अस्थियों को विसर्जित किया जाता है? अगर नहीं तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, आप बचपन से ही अपने बड़े बुजुर्गों से सुनते आ रहे होंगे कि गंगा एक बहुत ही पवित्र नदी है, और इसलिए जैसे ही गंगा नदी का नाम जहन में आता है, वैसे ही लोगों के दिमाग में तो ये बात गूंजने लगती है कि अगर उन्होंने गंगा नदी में डुबकी लगा ली तो उनके सारे पाप, सारे दुख, सारे पीड़ा, सब कुछ उसी नदी में धुल जाते हैं। और इसलिए न केवल देश से बल्कि पूरी दुनिया से लोग गंगा नदी में स्नान करने के लिए आते हैं। यहाँ तक कि हिंदू मान्यताओं के अनुसार गंगा नदी में स्नान करना धरती का सबसे बड़ा पुण्य का काम माना जाता है, और जो इंसान जीते जी ये काम नहीं कर पाता, उसके मरने के बाद गंगा नदी में उसकी अस्थियां विसर्जित करके उसके पापों का प्रायश्चित किया जाता है, ताकि उसकी आत्मा को शांति मिल सके। और हिंदू धर्म में मान्यता सदियों से चली आ रही है। लेकिन कितने दुख की बात है कि सदियों से जिस गंगा नदी में अस्थियां प्रवाहित की जा रही है, उनका क्या होता है ये किसी को नहीं पता, और ना ही कोई ये जानता है कि गंगा नदी इन अस्थियों को अपने साथ कहां ले जाती है। असल में दोस्तों, गंगा का उद्गम दक्षिण हिमालय में तिब्बत सीमा के भारतीय हिस्से से होता है। उत्तराखंड राज्य में स्थित गंगोत्री को गंगा का उद्गम माना जाता है। सबसे पहले गंगा का अवतरण होने के कारण ये जगह गंगोत्री के नाम से जानी जाती है। पर अगर असल में देखा जाए तो उनका उद्गम 18 मील और ऊपर श्रीमुख नामक पर्वत से है। वहां गोमुख के आकार का एक कुंड जिसमें से गंगा की धारा निकलती है। 3900 मीटर ऊंचा गोमुख ही गंगा का असली उद्गम स्थान है। इस गौमुख कुंड में पानी के हिमालय के बहुत ही उच्चित स्थान से आता है और फिर गंगा के रूप में निरंतर बहता जाता है, जिसकी धारा जहां कहीं भी जाती है वो जगह अपने आप ही पवित्र हो जाती है। वैसे तो हिमालय से निकलकर ये नदी सबसे पहले 3 धाराओं में बढ़ती है: मंदाकिनी, अलकनंदा और भागीरथी। फिर देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी का संगम होने के बाद ये गंगा के रूप में दक्षिण हिमालय से ऋषिकेश के पास बहती हुई आती है, जिसके बाद हरिद्वार से होते हुए मैदानी इलाकों में प्रवेश करती है, और फिर अपनी रफ्तार से हिमालय की घाटियों में शोर मचाती हुई गंगा बनारस में आकर बिल्कुल शांत और निर्मल हो जाती है। तभी तो बनारस में बिल्कुल शांति से बहती हुई गंगा को घाटों पर बैठकर निहारते रहना किसी जन्नत के नजारे से कम नहीं लगता। कहने को तो ये एक नदी है, लेकिन इसकी खूबसूरती किसी को भी अपना कायल बना देती है। अब इसके बाद ये नदी उत्तर प्रदेश से अपनी यात्रा पूरी करके बिहार पहुंचती है, फिर पश्चिम बंगाल के हुगली पहुंचती है। यहाँ से बांग्लादेश में घुसकर ये ब्रह्मपुत्र नदी से मिलकर गंगा सागर बनती है, जिसे बंगाल की खाड़ी भी कहते हैं। और इस दौरान गंगा पूरे 2300 किलोमीटर से ज्यादा का सफर तय करती है। इस बीच गंगा में कई सारी नदियां मिलती है, जैसे कि सरयू, यमुना, सोन, रामगंगा, गोमती, गंडक, कोसी जैसी बहुत सी नदियां जो गंगा में आकर समा जाती हैं। गंगा के अस्तित्व और उसकी अलौकिक यात्रा के बारे में आप काफी कुछ जान गए। आइए अब बात करते हैं गंगा को इतना ज्यादा पवित्र समझा क्यों जाता है, कि वो इस कलयुग के जमाने में मनुष्यों के पाप धुलने में सक्षम है। अगर आप हिंदू धर्म से ताल्लुक रखते हैं तो आपने बात सुनी होगी कि गंगा को भागीरथी ने कठिन तपस्या के बाद स्वर्ग से धरती पर उतारा था, क्योंकि उस दौर में धरती पर इतने लोगों का विनाश हो चुका था कि उन सब के पाप को कम करने के लिए धरती पर गंगा का आना जरूरी था। उसी के बाद से गंगा में लोगों की अस्थियां बहाई जाने लगी।
दोस्तों ये समझना जरूरी है कि जब सदियों से गंगा में इतनी अस्थियां बहाई जाती रही हैं, तो सभी गंगा में विसर्जित होने के बाद जाती कहां है? अब दोस्तों विज्ञान का तो इस पर मानना है कि गंगा में विसर्जित होने वाली अस्थियों में कैल्शियम फॉस्फेट और गंधक की मात्रा पाई जाती है, और गंगा के पानी में पारा यानी मरकरी पाया जाता है, जिसकी वजह से हड्डियों में मौजूद कैल्शियम और फॉस्फेट पानी में घुल जाता है। और ऐसा नहीं है कि पानी में घुलने के बाद ये पानी को जहरीला बना देता है, बल्कि बात इसके उलट है। पानी में जब विसर्जित की हुई अस्थियां घुलती है तो उनका मरकरी के साथ रिएक्शन होता है, फिर एक ऐसा कंपाउंड बन जाता है जो कृषि के लिए बहुत उपयोगी है। यानी अगर साफ शब्दों में कहें, गंगा के पानी में विसर्जित की जाने वाली अस्थियां कहीं ना कहीं फर्टिलाइजर का काम करने लगती है, जिस वजह से जो गंगा का पानी सिंचाई के लिए नहरों के रास्ते जाता है, तो वहां उसमें मौजूद अस्थियों के कारण बने हुए कंपाउंड से सिंचाई के साथ साथ ही खाद की आपूर्ति भी हो जाती है। अब वैज्ञानिक पहलू तो आप समझ ही गए हैं, लेकिन गंगा में अस्थियों को विसर्जित करने से जुड़ा सिर्फ ये एक कारण नहीं है, बल्कि ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और इसलिए लोग गंगा में अपने प्रियजनों के मरने के बाद उनकी जली हुई चिता की राख से बटोरी हुई अस्थियों को बहाते हैं। हालांकि इसके पीछे कुछ हिंदू मान्यताएं भी जुड़ी हैं, और इसमें एक जो सबसे बड़ी मान्यता है, उसके हिसाब से गंगा ही वो नदी है जिसमें प्रभावित होने के बाद ही मनुष्य की आत्मा को वैकुंठ में जगह मिलती है। यानी अगर कहा जाए तो गंगा ही वो जरिया है जिससे होकर आत्मा वैकुंठ तक पहुंच जाती है। अब बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे, भला ये वैकुंठ क्या होता है और आत्मा को वहां क्यों पहुंचना है? तो दोस्तों हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार वैकुंठ वो जगह है जहां भगवान विष्णु निवास करते हैं, और कहा जाता है आत्मा बिना वैकुंठ पहुंचे मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकती। इसलिए हिंदू धर्म के लोग 21वीं शताब्दी में भी मृत्यु के बाद मुक्ति या फिर कह लीजिए मोक्ष पाने की लालच में अपने प्रियजनों की अस्थियों को गंगा में प्रवाहित करते हैं। और जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं, बहाई हुई अस्थियां पानी में घुल जाती हैं। साथ ही साथ ये संभव है कि वो बहकर समुद्र में मिल जाए, और फिर अस्थियां विशालकाय समुद्री दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा बनकर पूरी दुनिया में सैर सपाटा करती हूँ। दोस्तों गंगा की इसी आध्यात्मिक शक्तियों और समुद्र के साथ विलय होने के संबंध की वजह से ही भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अपनी आत्मकथा में इस बात का जिक्र किया है कि मरने के बाद उनकी तमाम इच्छाओं में से एक ये भी इच्छा शामिल थी कि उनकी मौत के बाद उनके जले हुए शरीर की राख को इकट्ठा करके उसका एक हिस्सा यानी कि अस्थियों का एक छोटा सा हिस्सा गंगा नदी में प्रवाहित किया जाए। उनका कहना था कि मेरी इच्छा है मैं गंगा में प्रवाहित होने के बाद माँ गंगा के जल में घुल जाऊं और उसी के साथ बैठे हुए महासागर में जा मिलूं, जहां से मेरा अस्तित्व पूरी दुनिया में फैल जाए। अब जवाहरलाल नेहरू की इच्छा को सुनकर आप ये समझ गए होंगे, गंगा नदी में अस्थियां प्रवाहित करना कोई मामूली बात नहीं है। जहां गंगा नदी हर तरह, हर जाति, हर रंग, हर रूप के इंसान के मरे हुए शरीर की राख को अपने अंदर ऐसे मिला लेती है जैसे कि हम उन्हीं का अंश हो, और इसी तरह की काबिलियत आपको और किसी नदी में देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन दोस्तों कितने अफसोस की बात है ना कि भारत की सबसे पवित्र, नहीं माफ कीजिएगा, दुनिया की सबसे पवित्र नदी, जिसे धरती पर हम मनुष्यों के पाप धोने के लिए लाया गया था, उसे आज हम मनुष्य खुद ही दूषित करने में लगे हैं। गंदे तरीके से गंगा नदी में नहाना, उसमें कूड़ा फेंकना, उसे साफ न करना, ये सारी चीजें हम लगातार कर रहे हैं बिना ये सोचे समझे। जिस गंगा नदी को भगवान का दर्जा मिला हुआ है वो हमारी वजह से मैली होती चली जा रही है, और इसके स्वच्छता के विषय में कोई सोचने तक को तैयार नहीं है, चाहे वो बड़े बड़े नेता हो या फिर हमारे और आप जैसे आम इंसान, क्योंकि हम भी गंगा को दूषित करने और उसे साफ न करने में उतने ही भागीदार हैं जितना कि सरकार। अगर हम खुद गंदगी नहीं करेंगे तो भला गंगा नदी दूषित क्यों होगी? इसलिए सबसे पहले तो जितना हो सके उतना गंदगी फैलाना बंद कर दो, और अगर आप कुछ करना ही चाहते हैं तो भले ही छोटे स्तर पर ही सही, लेकिन गंगा नदी फिर चाहे वो कहीं से भी बहती हो उसे साफ करने की कोशिश करें, ताकि गंगा मैया खुश हो जाए और वापस से हमारे सभी पाप, सभी दुख अपने अंदर संभाले। अब आप इस पर क्या कहना चाहेंगे कमेंट में बताना ना भूलें। इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।